ये कहानी है राघव की, जो एक छोटे शहर का साधारण लड़का था। उसके पास न तो ज्यादा संसाधन थे, न ही कोई बड़ी डिग्री, पर उसके अंदर कुछ कर गुजरने की ललक थी। वह हमेशा अपने ऊपर विश्वास करता था कि वह डिजिटल दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। राघव ने इंटरनेट की दुनिया में एक अनोखा सफर तय किया, जहां उसे कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। राघव का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी पढ़ाई एक सामान्य सरकारी स्कूल में हुई थी, जहां ज्यादातर बच्चे बस पास होकर कोई नौकरी करने का सपना देखते थे। लेकिन राघव के सपने उनसे कहीं बड़े थे। वह हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। वह बचपन से ही कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया से आकर्षित था। हालांकि उसके घर में न तो कंप्यूटर था और न ही इंटरनेट। वह अपने स्कूल की लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग करके इंटरनेट के बारे में जानने की कोशिश करता था। शुरुआती दिनों में जब उसने इंटरनेट चलाना सीखा, तो उसके अंदर एक नई दुनिया का अनुभव हुआ। इंटरनेट के माध्यम से उसे पता चला कि किस तरह से लोग इस दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। हालांकि राघव के घर वालों को उसकी इस दिलचस्पी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए सबसे जरूरी था कि राघव अपनी पढ़ाई खत्म करके कोई सरकारी नौकरी कर ले, ताकि घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। लेकिन राघव के सपने अलग थे। वह खुद को केवल एक नौकरी में सीमित नहीं करना चाहता था। वह अपने शहर और अपने जीवन की सीमाओं से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। राघव ने अपने दोस्तों और परिवार को जब पहली बार बताया कि वह डिजिटल मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो सबने उसे ताने दिए। उसके दोस्तों ने मजाक में कहा, अरे भाई, ये इंटरनेट वाली नौटंकी छोड़, सरकारी नौकरी ढूंढ, यहाँ क्या कमा पाओगे। लेकिन राघव ने इन तानों को अपनी प्रेरणा बना लिया। उसे खुद पर विश्वास था कि एक दिन वह अपने सपनों को साकार करेगा। शुरुआत में उसके पास कोई संसाधन नहीं थे। घर में कंप्यूटर नहीं था और इंटरनेट भी नहीं था। वह पास के साइबर कैफे में जाता और वहां घंटों इंटरनेट पर बैठकर डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट बनाने के बारे में सीखता। लेकिन यह आसान नहीं था। कैफे का किराया भी एक बड़ी चुनौती थी। उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वह रोजाना कैफे जाकर सीख सके। इसलिए उसने अपनी छोटी छोटी बचत को इस काम में लगाना शुरू किया। राघव ने अपने दोस्तों से भी पैसे उधार लिए ताकि वह और ज्यादा सीख सके। लेकिन उसके दोस्त उसके इस जुनून को समझ नहीं पाए और उसे पैसे देने से मना कर दिया। अरे यार, तू ये क्या कर रहा है? इंटरनेट से कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर उन्होंने उसे और हतोत्साहित किया। राघव ने हार नहीं मानी। वह देर रात तक इंटरनेट पर बैठकर विभिन्न वीडियो ट्यूटोरियल्स देखता, ब्लॉग्स पढ़ता और खुद से नई चीजें सीखता। डिजिटल मार्केटिंग का यह सफर उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे इन कठिनाइयों का सामना करना ही होगा। उसने अपनी पहली वेबसाइट बनाने की योजना बनाई। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने खुद से वेबसाइट बनाने के तरीके सीखे और अपने शहर के कुछ छोटे व्यवसायों से संपर्क किया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसकी सेवाओं का लाभ उठाए, लेकिन उसकी शुरुआती कोशिशें विफल रहीं। किसी ने उसकी वेबसाइट को तवज्जो नहीं दी। राघव ने महसूस किया कि केवल वेबसाइट बनाना ही काफी नहीं है, उसे अपनी डिजिटल स्किल्स को और मजबूत करना होगा। उसने डिजिटल मार्केटिंग के विभिन्न आयामों जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) और कंटेंट मार्केटिंग के बारे में गहराई से सीखना शुरू किया। राघव की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। उसके शहर के कुछ छोटे व्यवसायों ने उसे अपनी वेबसाइट बनाने और डिजिटल मार्केटिंग की जिम्मेदारी दी। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा ब्रेक था। हालांकि यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। उसने रातों रात जागकर इन व्यवसायों के लिए डिजिटल मार्केटिंग की रणनीतियां बनाई और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को प्रबंधित किया। उसकी मेहनत ने रंग लाना शुरू किया और उसके क्लाइंट्स को उसकी सेवाओं से फायदा होने लगा। अब राघव का आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसे महसूस हुआ कि उसके सपने धीरे धीरे सच हो रहे हैं। उसने अब अपनी सेवाओं को और बड़े स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। उसने अपने छोटे से कमरे को एक मिनी ऑफिस में तब्दील कर लिया, जहां से वह अपने सभी डिजिटल प्रोजेक्ट्स को संभालता था। लेकिन सफलता की राह आसान नहीं होती। एक दिन राघव को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे एक प्रमुख कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए वह बहुत उत्साहित था। लेकिन प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कंपनी ने उसकी मेहनत को खारिज कर दिया और कहा, तुम्हारे पास बड़े शहरों की एजेंसियों जैसा अनुभव नहीं है। यह बात राघव को अंदर तक झकझोर गई। उसने इतनी मेहनत की थी, लेकिन उसे वह परिणाम नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। वह निराश था, लेकिन उसने इस निराशा को अपने सपनों के बीच में नहीं आने दिया। उसने इसे एक सबक के रूप में लिया
और अपनी स्किल्स को और मजबूत करने का फैसला किया। राघव ने ऑनलाइन और ज्यादा कोर्सेज करना शुरू किया। उसने डिजिटल मार्केटिंग के नए टूल्स और तकनीकों के बारे में सीखा और अपने काम को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद से वादा किया कि अब वह किसी भी प्रोजेक्ट को बिना पूरी तैयारी के नहीं करेगा। एक दिन जब राघव अपनी वेबसाइट पर काम कर रहा था, उसे एक मेल आया। यह मेल एक मिड साइज्ड कंपनी से था जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी विशेषज्ञ की तलाश कर रही थी। यह वही कंपनी थी जो पहले उसे अनुभव की कमी के कारण ठुकरा चुकी थी, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। राघव ने पिछली गलतियों से सीखा था और अपनी स्किल्स को इतना बेहतर बना लिया था कि अब वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। राघव ने कंपनी के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। दिन रात मेहनत करते हुए उसने कंपनी के लिए एक प्रभावशाली डिजिटल रणनीति तैयार की। उसकी रणनीति ने न केवल कंपनी की ऑनलाइन उपस्थिति को मजबूत किया, बल्कि उनकी सेल्स को भी बढ़ाया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अब राघव के पास न केवल अपने शहर में, बल्कि बड़े शहरों से भी क्लाइंट्स आने लगे। उसकी मेहनत और विश्वास का फल अब उसे मिलने लगा था। वह अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाने का सपना देख रहा था और अब वह उस सपने के करीब पहुंच चुका था। कुछ महीनों बाद राघव ने अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की स्थापना की। उसने अपनी एजेंसी का नाम रखा डिजिटेक्स मीडिया। यह नाम उसके जीवन के संघर्ष और उसकी डिजिटल यात्रा का प्रतीक था। उसके पास अब एक टीम थी जो उसके साथ काम कर रही थी। राघव की एजेंसी ने छोटी शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेवाओं की मांग बढ़ने लगी। उसने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी क्लाइंट्स को अपनी सेवाएं देना शुरू किया। वह अब एक सफल उद्यमी था जिसने अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर यह मुकाम हासिल किया था। राघव ने अपने शहर के युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने की भी शुरुआत की। उसने अपनी यात्रा से सीखा कि शिक्षा और सही मार्गदर्शन कितनी अहमियत रखते हैं। वह चाहता था कि उसके शहर के बच्चे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। एक दिन राघव को एक बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का ऑफर मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और इसे हासिल करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। लेकिन जब उसने इस प्रोजेक्ट को जीत लिया तो उसने महसूस किया कि सफलता सिर्फ बड़ी डील्स और पैसों में नहीं होती। राघव ने सोचा कि जिस तरह से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, वह अपने सपनों को लेकर कितना स्पष्ट था। वह जानता था कि असली खुशी उस सफर में होती है जहां आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, जहां आप अपनी मेहनत और संघर्ष को अपना सबक बनाते हैं। राघव अब न केवल खुद के लिए काम कर रहा था, बल्कि समाज के लिए भी। उसने अपने शहर के गरीब बच्चों के लिए एक डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, जहां वह बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर और इंटरनेट की शिक्षा देता था। उसका मानना था कि अगर उसे इस यात्रा में सफलता मिली है तो वह दूसरों को भी उस सफलता का हिस्सा बनाना चाहता है। राघव का यह कदम समाज के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। उसके प्रोग्राम से कई बच्चों को डिजिटल दुनिया में एक नई दिशा मिली। वे अब बड़े सपने देखने लगे थे, जैसे कभी राघव देखा करता। राघव की यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो छोटे शहरों या सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को बड़ा नहीं मानते। उसने साबित कर दिया कि चमत्कार उन्हीं है के साथ होते हैं जिनके मन में अपने आप पर विश्वास होता है। राघव का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हमारे अंदर अपने सपनों को साकार करने का विश्वास और दृढ़ संकल्प है तो हम जरूर सफल होंगे। राघव की कहानी इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, लगन और विश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर हम अपनी राह पर डटे रहें और हार न माने तो अंततः हमें सफलता जरूर मिलेगी। राघव की यात्रा एक साधारण व्यक्ति से एक सफल उद्यमी बनने तक की प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारे पास अपने आप पर विश्वास और दृढ़ संकल्प है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राघव की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि असली चमत्कार हमारे विश्वास और प्रयासों में ही छुपे होते हैं। इस तरह राघव ने अपने सपनों को साकार करने की अपनी यात्रा पूरी की। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे मन में विश्वास और इरादा हो तो हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें।
बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका समर्थन और प्यार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।